हमने पिक करे हैं 4 बेस्ट म्यूचुअल फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के। क्वांट फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप एंड एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। अब एक जादू देखो, 10,000 रुपए अगर आपने इन्वेस्ट किए होते 6 महीने के लिए तो सबसे ज्यादा रिटर्न आपको मिलते मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप 30%। उसके बाद आपको मिलते एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और सबसे कम किस में मिलते क्वांट फ्लेक्सी कैप। इसके हिसाब से तो ये वाला बेस्ट है। अब ये देखो, 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते 1 साल के लिए तो सबसे ज्यादा मिलता मोतीलाल ओसवाल, उसके बाद मिलता क्वांट फ्लेक्सी कैप में और उसके बाद रिटर्न आपको मिलता है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में और सबसे कम रिटर्न मिलता है 1 साल में पराग पारिक में 41%। इसके बाद ये देखो, अगर 3 साल के लिए इन्वेस्ट किए होते 10,000 रुपए तो सबसे ज्यादा रिटर्न आपको मिलता एचडीएफसी में 103% का, उसके बाद मिलता क्वांट में 98% का और उसके बाद मिलता मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप में। थोड़ा और जाते हैं, 5 साल का देखते हैं। 5 साल में सबसे ज्यादा आपको मिलता क्वांट में, उसके बाद मिलता पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, उसके बाद मिलता आपको एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। मोतीलाल ओसवाल में 5 साल में सबसे कम रिटर्न आपको मिलते एनुलाइज 20.51% की। अब ये पहली वाली दोबारा देखो, 6 महीने में सबसे अच्छा रिटर्न मोतीलाल ओसवाल में ही मिला है। समझ नहीं आ रहा ना, इसीलिए तो मैं वीडियोस बना। नाउ चारों के चारों फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड है। अगर आपको नहीं पता फ्लेक्सी कैप क्या है, गूगल पे सर्च करो। उसका मतलब है स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, तीनों में इन्वेस्ट कर सकता है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। चारों के चारों फंड को 10 से 11 साल हो चुके, इवन 10 साल का भी डेटा कंपाइल करोगे विच विल बी वेरी वैलिड। नाउ कमिंग ऑन फंड साइज, 10 साल के बावजूद क्वांट में सबसे कम फंड है और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में सबसे ज्यादा है, एचडीएफसी में उससे कम और मोतीलाल ओसवाल में उससे कम देखने को मिलता है। तो जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है दैट इज पराग पारिक एंड एचडीएफसी और बाकी दोनों कम पॉपुलर है। मोतीलाल ओसवाल में 500 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हो, बाकी में 1000 से कर सकते हो। नाउ कमिंग ऑन एक्सपेंस रेशियो कि कितना परसेंट ये म्यूचुअल फंड आपके रिटर्न में से खा जाएगा। सबसे कम कौन खाता है? सबसे कम क्वांट फ्लेक्सी कैप लेगा, उसके बाद पराग पारिक लेगा। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन मोतीलाल ओसवाल सबसे ज्यादा लेगा और इसका रिटर्न 5 साल में सबसे कम था। इस चीज को ध्यान रखना। इसमें एयूएम भी बहुत ज्यादा नहीं है, पॉपुलर भी ज्यादा नहीं है, रिटर्न भी ज्यादा नहीं दिए, बट एक्सपेंस रेशियो सबसे ज्यादा है 0.76%। इसका भी काफी रीजनेबल है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। एयूएम 63,000 करोड़ है। नाउ कमिंग ऑन एग्जिट लोड, 15 दिन से पहले निकाल लोगे तो 1% एग्जिट लोड है क्वांट फ्लेक्सी कैप। मोतीलाल ओसवाल और एचडीएफसी में 1 साल से पहले निकाल लोगे तो 1% का एग्जिट लोड है, लेकिन पराग पारिक में 2% का एग्जिट लोड है अगर 1 साल से पहले पैसा निकाल लोगे और 1% का अगर 1 से 2 साल के बीच में निकाल लो, जो कि एक कौन है, लेकिन हम पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो विच इज फाइन। नाउ कमिंग ऑन रिटर्न, सीएजीआर की बात कर रहे हैं। 3 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न आपको एचडीएफसी में दिखता है, उसके बाद क्वांट में, उसके बाद मोतीलाल ओसवाल में और पराग पारिक में 19% का दिखता है सबसे कम। 5 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न आपको क्वांट में देखने को मिलता है, उसके बाद पराग पारिक में, उसके बाद एचडीएफसी में और सबसे बाद मोतीलाल ओसवाल। पराग पारिक और एचडीएफसी का ऑलमोस्ट रिटर्न सिमिलर जैसा है, 1% का डिफरेंस है। अब ये पूरे म्यूचुअल फंड कंपैरिजन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है दैट इज अल्फा एंड बीटा। इवन अगर आप स्टॉक भी पिक कर रहे हो तो अल्फा बीटा बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझते हैं बीटा। बीटा हमेशा 1 से कम ही होना चाहिए। अगर 1 आपका निफ्टी गिरेगा तो उसके कंपैरिजन में क्वांट वाला निफ्टी से ज्यादा गिरेगा, मतलब ज्यादा वॉलेटाइल। इसमें जो फ्लेक्सी कैप है वो सबसे कम वॉलेटाइल है और मोतीलाल ओसवाल और फ्लेक्सी कैप ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो बीटा हमेशा 1 से कम होना चाहिए। अल्फा आपका मैक्सिमम होना चाहिए। अल्फा मतलब जितना ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। अल्फा सबसे ज्यादा हायर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का है, उसके बाद क्वांट फ्लेक्सी कैप का, मोतीलाल ओसवाल और उसके बाद है पराग पारिक का। नाउ एट द लास्ट, अगर मुझे 2,000 रुपए की एसआईपी करनी होती तो 1,000 रुपए की एसआईपी मैं पराग पारिक में करता और 1,000 रुपए की एचडीएफसी में करता। कंजर्वेटिव अप्रोच को सोच के, थोड़ी रिस्की अप्रोच में जाता तो मैं 1,000 रुपए की पराग पारिक में करता और 1,000 रुपए की क्वांट में करता, क्योंकि क्वांट ज्यादा रिस्कियर है। इस वीडियो में कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अपना पैसा बिना रिसर्च के बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करना कहीं पे भी। कोई भी डाउट है प्लीज कॉमेंट।